हेलो दोस्तों, आप लोग क्लास 8 का जो है वो बुक लेकर के बैठिएगा। क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 परिमेय संख्या लेक्चर नंबर 2 जो कि 1.1 से जो रिलेटेड है उसके रिलेटेड जो उदाहरण है वो लाए हैं। आज देखेंगे इसको। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। समझिएगा बात को कि करना क्या है और कह क्या रहा है। ठीक, तो ये देखिए बोल रहा है कि 3/-4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है। मतलब ये संख्या बड़ा है या ये संख्या बड़ा है। हम लोग बड़ा वाला संख्या देख चुके हैं कि कौन बड़ा है, जो कि इस तरह से घुमा रहे थे। तो यही पूछ रहा है। पहले बटा वाला नहीं देखे थे, आज बटा वाला है कि हाँ कौन बड़ा है इसमें से। तो पहला संख्या कौन है? पहला संख्या है कौन? तो पहला संख्या है 3/-4। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3/-4। अब देखिए नीचे माइनस में है तो इसको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो इसको किस तरीके से हटाएंगे? तो इसको हम लोग हटाने के लिए लिखेंगे पहले ये, और यहाँ गुना करा देंगे -1 से। ये जो नीचे माइनस का है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस होकर के 4 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा संख्या कितना है? तो दूसरा संख्या है -5 और 6। यही संख्या है। अब इस संख्या में से हम लोगों को देखना है कि है कौन बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों को हम लोग लसा निकालेंगे। क्या करेंगे? लसा। नीचे वाला जो रहता है उसका लसा निकालते हैं, यानी कि 4 और 6 का लसा मतलब एलसीएम। लसा के मतलब क्या होता है? एलसीएम। दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 4 और 2 को। तो एलसीएम इधर देख लीजिए कैसे लिया जाता है, पता होगा आप लोगों को। एलसीएम लेने आता होगा। इसको काटेंगे 2 से तो 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब डायरेक्टली गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसका लसा कितना आ गया? 12 आ गया। इसका लसा कितना आ गया? 12। दूसरा संख्या कितना है? तो दूसरा संख्या -5 और 6। इसका कितना गया? 12। लसा कितना गया? 12। अब जब नीचे का हर का जो हम लोग लसा लिए, यानी कि हर का एलसीएम लिए, तो 12 आया। अब दोनों को हम लोग समान करेंगे। क्या करेंगे? समान। मतलब कहने का मतलब है हर 12 आना चाहिए। जो ये 6 है, 6 के नीचे 12 आना चाहिए। यानी कि पहला संख्या हम लोग क्या लेंगे? तो पहला संख्या लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कितना है? तो 3/4 है। कितना? -3/4 है। ये है कि नहीं है? हाँ है। तो इसको क्या करना है हम लोगों को? नीचे कितना लाना है? 12 लाना है। कितना नीचे लाना है? 12। तो देखिए -3 से मतलब कि 4 को, समझिएगा 4 को हम लोग कितना से गुना करें कि हम लोगों को 12 मिले। देखिए बात को समझिए। पहला संख्या कौन है? इतना 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 है। इसको नीचे से माइनस को हटाने के लिए हम लोग -1 से गुना करा दिए। और जितना नीचे से गुना कराते हैं उतने ऊपर से गुना कराना पड़ता है, लेकिन 3 को भी -1 से गुना करा दिए। दूसरा संख्या के हम लोग ये पास है, जो ये संख्या और ये संख्या है, इसको हम लोग हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो हर का जो होता है वो एलसीएम ले ले। एलसीएम लेने के बाद 12 मिला। अब हम लोगों को देखना है कि हर के नीचे 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12। तो 4 को ऐसा कौन सी संख्या से गुना करें कि 12 आए? तो 4 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 12 आता है। जितना नीचे से गुना करते हैं उतना ही ऊपर की संख्या से गुना करना पड़ता है। जैसे कि 4 को 3 से गुना कराएं तो -3 को 3 ही से गुना कराना पड़ेगा। तो 3 से गुना कराएं तो यहाँ -9 हो गया। ये समझ में आया होगा। अब चलिए, अब देखिए, अब आ गया दूसरा संख्या के पारी। दूसरा संख्या कितना है? दूसरा संख्या है 5 और 6। अब -5 और 6 को करेंगे तो कितना लाना है? नीचे 12 लाना है। नीचे यानी कि हर में हमेशा 12 लाना है। तो हर में कितना है? 6 है। तो 6 में कौन सी संख्या से गुना कराएं कि हम लोगों को 12 प्राप्त हो? तो 6 से अगर हम लोग 6 दूना कितना होता है? 12, यानी कि 2 बार में। अब देखिए 6 गुने 2 कराएं, इसी को जैसे -5 गुने 2 कराना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -10। यह हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब हमको बताइए कि स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हो गया। देखिए क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया कि इतना और इतना का जो होता है इतना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि स्पष्ट ये हुआ कि 3 -9 बड़ा है या -10 बड़ा है।
तो हम लोग कहेंगे माइनस के 9 बड़ा है, यानी कि माइनस के 9/12 बड़ा है माइनस के 10/12 से। कैसे सर? 9 नहीं 10 बड़ा होता है, लेकिन हाँ 10 बड़ा होता है, लेकिन यह माइनस में है। हम लोग क्लास 7 में डिटेल में पढ़ लिए हैं कि जीरो से बाएं तरफ जाने पर हम लोग के जितने नज़दीक जीरो के बाएं तरफ रहते हैं उतने ही बड़ा संख्या रहता है, और जितने ही दूर जाते हैं उतना छोटा होता जाता है संख्या। तो जो 10 है वो 9 से दूर है, यानी कि जीरो से हम लोग बाएं तरफ चलेंगे तो सबसे पहले 9 आएगा, यानी कि 9 बड़ा होगा, माइनस के 9 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 9 किसका मान है? तो माइनस के 9 है माइनस के 3/4 का मान, और माइनस के 10/12 किसका मान है? माइनस के 5/6 का मान। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, क्या हो गया? ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे, मानक रूप में बदलिए। इसको क्या करना है? मानक रूप में बदलना है। मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो नीचे और ऊपर के दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अरे सॉरी मॉडरेटर यानी कि एचसीएफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एचसीएफ। तो 36 और माइनस के 24, यानी कि 36 और 24 का क्या करेंगे? मौसा करेंगे। क्या करेंगे? मौसा। 36 हल है, 36 और 24 का मौसा। मौसा मतलब होता है एचसीएफ। मौसा मतलब होता है एचसीएफ। इसका हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका तोड़ के देख लेते हैं इधर साइड में। देखिए इसको तोड़ेंगे तो जाएगा ये इसका आ दिया होगा 18, 2 बार में गया 18 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, और फिर फाइनली 3 आ जाएगा, यानी कि 3 2 का 2 4 4 का 12 12 का 12 36। चलिए ये आ गया इसका। अब देखेंगे 24 का 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा। चलिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये मिल रहा है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 करेंगे तो 2 का 2 4 4 का 12। इसका एचसीएफ कितना आ गया? जो एचसीएफ आ गया 12, मतलब कि 36 और 24 का एचसीएफ कितना आ गया जी? 12 आ गया, यानी कि 12 है। कितना है? 12 है। समझ में आया होगा। इसका और इसका कितना है? 12 है। ये 12 है, इसी के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो 36 और माइनस के 24 को हम लोगों को भागा देना होगा। क्या देना होगा? भागा। कितना से भागा देना होगा सर? तो भागा देना होगा 12 से, इसलिए कि एचसीएफ कितना आया है? 12 आया है। हम लोगों का निकालना, मानक रूप निकालना है। तो हम लोगों का एचसीएफ सबसे पहले, मानक रूप को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दिया रहता है 36 बटा जैसे कि माइनस के 24 दिया है, तो यही दिया रहता है। तो हम लोगों को ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का मौसा निकाल लिया रहता है, मतलब कि एचसीएफ निकालना रहता है। तो 36 और 24 का हम लोग एचसीएफ निकालने सीखेंगे। तो एचसीएफ निकालें। जब एचसीएफ निकाल लिए तो एचसीएफ कितना आ गया? 12। अब जितना एचसीएफ आ गया उतना ही से हम लोग जो संख्या का एचसीएफ निकाले हैं उसमें भागा दे देते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और भाग देंगे तो 12 का 12 24 12 तिया 36, और 12 का 12 12 दूना 24, जो कि माइनस में, माइनस प्लस माइनस, माइनस में 24 आ गया। अब नीचे माइनस में आ गया तो हम लोगों को माइनस को हटाना है नीचे हल्का से, तो हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यानी कि -1 से गुना किए नीचे तो ऊपर भी हम लोगों को -1 से ही गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे प्लस के 2 हो जाएगा। ये हम लोगों को मानक रूप निकल के आ जाएगा 36 बटा माइनस के 24 का। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से दूसरा है, यानी कि बी नंबर का है इसी प्रकार से। ठीक, चलिए मार्कर को रखते हैं। अब चलिए बी नंबर को देखते हैं हम लोग, बी नंबर का क्या करना है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में कितना है? तो बी नंबर वाला देखिए, बी नंबर में है -9, यानी कि 9 और 12 का मौसा। मौसा मतलब एचसीएफ, 9 और 12 का एचसीएफ। चलिए अब 9 और 12 का तोड़ते हैं। तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 आएगा, और 12 का तोड़ेंगे तब 2 बार में जाएगा ना, 2 गुने 6 आएगा, फिर 2 गुने 3, यानी कि ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। चलिए ये यानी कि 3 है, कहा 3,
अगर एचसीएफ नहीं निकालने आता होगा तो सबसे पहले एचसीएफ सीखना पड़ेगा। देखिए एचसीएफ को हम लोग तोड़ते हैं गुणनखंड से विधि से, इस प्रकार से देखते हैं कि कई बार में टूटेगा, ठीक है। तो इसको चाहे एलसीएम ले लेंगे तब पर भी। अब देख करके हम लोग पैरेलल करते हैं, यानी कि जोड़ा मिलाते हैं। देखिए 3 3 जोड़ा हो गया, इसी वजह से 3, अगर 2 2 जोड़ा मिलता तो 3 गुने 2 कर देते, जैसे पहले वाला में किए थे, ठीक। चलिए वो निकालने आता होगा, हम यही सोच रहे हैं, इसी की वजह से नहीं बता रहे हैं उसको। अब चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसी की तरह करेंगे कि जिसका एचसीएफ निकाले उसको क्या करते हैं, उसी से भागा देते हैं। कितना का एचसीएफ निकाले हैं, 9/12 का। कितना आया एचसीएफ 9/12 का, 3। तो 3 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। जब 3 से भागा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा जी, तो 3 का 3 6 3 तिहाई 9, यानी कि 3 आ गया और 4 आ गया। 3/4 इसका मानक रूप हो गया। क्या हो गया, 3/4 इसका मानक रूप हो गया। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो को, मतलब इसको उतार लीजिएगा। अब चलिए ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए मानक रूप में क्या करना रहता है कि 2 संख्या दिया रहता है, 3, जैसे कि 36/-24 दिया है, -9/-12 दिया है। इसको कुछ नहीं करना रहता है, जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है दोनों का मसा यानी कि एचसीएफ निकाल दिया जाता है। एचसीएफ निकाले बता दी भी दिए तोड़ करके कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, अगर आप लोगों को आता होगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 12 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 12 आ गया तो 12 भागे, अरे सॉरी, अब देखिए कितना आया 12, किसका 36 और 24 का एचसीएफ कितना है 12। तो 36/24 में हम लोग 12 से भाग दे देंगे। अब 36 को 12 से भाग दिए तो 3 आया, और माइनस को 24 को 12 से भाग दिए तो -2 आया। अब नीचे -2 है तो उसको हम लोगों को -2 हटाना होगा। तो -2 हटाने के लिए हम लोगों को -2 हटाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, और उतना ही सेम रखना है, 2 ही रखना है, लेकिन क्या करना है कि जो चिन्ह है उसको चेंज कर देना है। तो माइनस को 1 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब जितना को नीचे से गुना करते हैं उतना ही ऊपर से भी गुना करना पड़ता है, इसी को जैसे हम 3 गुने -1 से गुना कर दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब रिजल्ट आ गया यहाँ, ठीक है। अब देखिए 9 और 12 का मौसा निकालना है। बी नंबर के सवाल को देख लीजिए, माइनस कितना है यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं, सवाल नहीं उतारे हैं। इतना का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। इतना का मौसा निकालेंगे तो हम लोगों को 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 मिलता है तो हम कितना से एचसीएफ 3 मिला, तो 9 और 12 का एचसीएफ 3 मिला, तो 9/12 में हम लोग 3 से भागा दे देते हैं। अब 3 से भागा दिए तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं। देखिए पहले कि हर को हम लोगों को समान करना रहता है, किसको, पहले हर को समान करना रहता है। ये लिख नहीं रहे हैं, क्या करना रहता है, हर को समान करना रहता है, इसीलिए हम लोग हर को एलसीएम लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं हर का एलसीएम। हर को क्या करना रहता है, समान करना रहता है। क्या कर रहा है, सवाल पढ़िए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखे। जो p/q के रूप में लिखा रहता है वो परिमेय संख्या है। तो 2 को परिमेय संख्या हम लोग लिए, उसके बीच में 3 परिमेय संख्या को डालना है। जैसे मान लीजिए 8 और 10 के बीच में कौन कौन है वो डाल देंगे हम लोग। वैसे ही 3 को परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को हरों को समान करना रहता है। हर इसको कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो हर नीचे वाला को कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इसको हर कहेंगे और ऊपर वाला को अंश कहेंगे, ठीक है। हर और अंश यही चलता है। अब देखिए हम लोग हर को क्या करना रहता है, समान करना रहता है। पहले क्या करेंगे, पहले हर को सम्मान करेंगे। क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, ठीक है। हर को क्या करेंगे, समान करेंगे। हर को समान करने के लिए इसलिए हम लोगों को क्या करना रहता है, इसलिए हम लोगों को क्या कहते हैं कि हर का एलसीएम लेना रहता है। हर का लसा लेंगे, मतलब 3 और 5 का क्या लेंगे, लसा लेंगे। 3 और 5 का लसा लेंगे यानी एलसीएम, तो 15 आ जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आ जाएगा 3 और 15, कितना आ जाएगा 15। लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको दूसरा पेन से लिख देते हैं। लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चलिए 15 आ गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना रहेगा, अब हमेशा हर में 15 लाना है। क्या लाना है, इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं ऊपर वाला को। तो हर में हमेशा क्या लाना है, तो हर में हमेशा हम लोगों को 15 लाना है। क्या लाना है, 15। इसलिए कितना है सवाल में, इसलिए हम लोगों को सवाल में है 1/15
3। अब 1/3 में कितना लाना है जी, तो 15 लाना है। किस लिए कि इसलिए कि जो हर का हम लोग एलसीएम लिए, हर को समान करना रहता है, इसीलिए हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं। अब हर का एलसीएम लिए तो 15 आया, इसी की वजह से हर में हमेशा हम लोगों को 15 लाना रहेगा। तो हर में 15 लाना रहेगा। तो देखिए यहाँ हम लोग 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 3 से गुना करने पर कई बार में 15 आता है, तो 5 बार में कितना आता है, 15। 5 3 15। अब जितना नीचे से गुना किए उतने ही ऊपरे को भी गुना करना रहता है। तो नीचे कितना से गुना किए, तो नीचे 5 से गुना किए, इसी की वजह से नीचे हम लोग ऊपरे भी हम लोगों को 5 से गुना करना रहेगा। अब 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, यानी कि 5/15 कितना गया, 5/15 आ गया। और दूसरा का संख्या को लेंगे, ये पहला मिल गया और दूसरा कौन है वो, और दूसरा ना। अब देखिए दूसरा में कितना है, 3 और 5। 3 और 5 को हम लोग गुना करेंगे तो 3 मतलब 5 के पहाड़ा में कई बार में 15 आता है, तो 3 बार में आता है। तो 3 बार में आया। अब जितना नीचे से गुना किए उतने ऊपर से भी गुना करना रहता है, ये पता चल गया होगा। चलिए ये आ गया, कितना गया, ये आ गया, ठीक है, ये पता चला। अब देखिए अब नीचे वाला को नहीं छोड़ देंगे, 15 को जो बटा में उसको छोड़ देंगे, इसलिए कि दोनों में सेम है। अब देखेंगे 5 बड़ा है या 9, तो 9 बड़ा है, तो 5/15 बड़ा है, अरे छोटा है 9/15 से, मतलब कि 9/15 बड़ा है 5/15 से, यानी कि ये किसका मान है, अतः यहाँ लिख दे रहे हैं ना, अतः ये किसका मान है, 5/15। तो 5/15 जो है, अरे 5/15 है वो 1/3 का मान है, और ये हो गया इसका मान, मतलब ये इससे बड़ा, सॉरी परिमेय संख्या निकालना है, गलत फहमी हो गया, सॉरी। थोड़ा सा रुकिएगा, बड़ा संख्या नहीं कहा है कि इसके बीच में परिमेय संख्या को लिखना है। क्या लिखना है, परिमेय संख्या को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ये देने की जरूरी नहीं है परिमेय संख्या को लिखने के लिए। अब देखिए कितना है, 5/15, और यहाँ कितना है, तो 5 के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 के बाद कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब देखिए 5/15 के बीच में, और 5/15 और 9/15 के बीच में 3 परिमेय संख्या को लिख दिए। अब ये किसका मान है, इसका, अतः यह नहीं पूरा है, अतः 1/3 और 1/3 और 3/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या लिखने के लिए नहीं मिल रहा है जगह, कितना है, 1/3 और 3/5। 1/3 कहाँ लिखे कि ये 5/15 जो है 1/3 का मान है, और यहाँ 3/5 कहाँ लिखे कि 9/15 3/5 का मान है। इसके बीच में कितना है, 6/15 7/15 8/15 परिमेय संख्या आ गया 3 को। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है सवाल, फिर से समझिए, सवाल बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। यहाँ देखिए ये और ये परिमेय संख्या है, इसके बीच में 3 को परिमेय संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहले हर को समान करने के लिए पहले हर को हम लोग समान करेंगे, यानी कि इसको हर कहते हैं और इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं इसको अंश कहते हैं। तो ये हर को हम लोग समान करेंगे, यानी कि निचल का जो भाग है उसको हम लोग समान करेंगे। इसके लिए हर का एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि लसा निकालना पड़ता है। 3 और 5 का लसा होता है 15, यानी एलसीएम होता है 15, इसी की वजह से 15, यानी कि अब समान करेंगे। इसीलिए 1/3 का अगर हम लोग 15, यानी कि नीचे में 15 लाना है, तो कितना से गुना करें कि 15 है, तो 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। नीचे जितना से गुना करते हैं उतना ही ऊपर से भी गुना करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आ गया। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ किसका थी 9, 5/15 आ गया, यहाँ 9/15 आ गया। अब इसके बीच में थी 9 और 5, अरे सॉरी 5 और 9 के बीच में कौन कौन संख्या आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। नीचे कितना चल रहा है, 15 15 15 आ गया, यानी कि 5/15 किसका मान है, 1/3 का, और 9/15 किसका मान है, 3/5 का। इसमें कौन कौन संख्या आ गया, 6 7 8, नीचे 5 5, अरे 15 15 15, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही नहीं कर रहा है, अवरोही क्रम कर रहा है। देखते हैं, अवरोही क्रम कर रहा है।
आरोही का था तो बढ़ते क्रम होता, लेकिन अवरोही कर रहा है, घटते क्रम कर रहा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा है। इसको हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। ये सभी समझ में आया होगा, एकदम आसान है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो 1.1 में और बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ये उदाहरण है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तब इसको हम लोग नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप भी कीजिएगा, नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ नंबर दे दे रहे हैं, इस नंबर पर 70 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और जो सवाल नहीं समझ में आया उस सवाल को पूछिए, फौरन जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है कि अवरोही क्रम में लिखना है। सेम पैटर्न है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए हर का लसा लेंगे। क्या लेंगे? लसा, यानी कि एलसीएम। कितना कितना का लसा लेंगे? 8, 12, 16 और 3 का क्या लेंगे? लसा निकालेंगे। इसका लसा निकालेंगे तो देखिएगा इधर 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 से जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा? यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 3 आएगा। 2 से लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर 2 से 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। फिर 3 से 1, 1, 2 और 1, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 का 2 4, 4 का 4, 8, 8 का 16, 16 का 16 48। कितना गया? इतना और इतना का हर का लॉस है, इतना और इतना का, इतना और इतना का लॉस कितना आ गया? 48 आ गया, ठीक है। इतना और इतना का लॉस कितना आ गया? 48 आ गया। मतलब देखिए हर का यानी इतना 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 लॉस कितना आया? 48 आया, ठीक है। अब देखिए अब नीचे कितना लाना है हम लोगों को? हमेशा हर में कितना लाना है? 48 लाना है। कितना लाना है? 48। जैसे 5/8 है तो यहाँ 48 करना है। कितना करना है? 48, ठीक है। तो पहला लिखेंगे 5/8 को कितना में लाना है? 48 में। तो हम लोग 8 को कितना से गुना करें कि हम लोगों को 48 प्राप्त हो? कितना प्राप्त हो? 48। तो 8 का 8, 8 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 पे चले 8 6 48। यानी कि अगर हम लोग 8 को 6 से गुना करेंगे तो नीचे हम लोगों को हर में 48 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा ना, इसी की वजह से हम लोग को ऊपर भी 6 से गुना कराना होगा ताकि ऊपर वाला भी नाराज ना हो। नीचे 6 गो लड्डू दिए तो ऊपर भी 6 गो ही लड्डू पहुंचाना होगा। तो हम लोग 6 25 कितना हो जाएगा? यहाँ 30 हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब देखिए अब दूसरा का पारी। अब दूसरा कहेगा कि 7/12 है। कितना है? 7/12। 7/12 में कितना लाना है? 48। काहे लाना है? इसलिए कि 7 देखिए यहाँ नीचे हम लोग 48 काहे लाने की प्रयास कर रहे हैं? 8, 12, 16 और 3 का गुना अगर हम लोग अथी एलसीएम लिए तो 48 आया। यानी कि नीचे हर में हमेशा 48 आना चाहिए, ठीक है। अब 12 को हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 48 आएगा? तो देखिए 12 का 12, 12 26, 12 36, 12 चौके 48। यानी कि हम लोग 12 में 4 गो लड्डू देंगे तो 48 हो जाएगा। अब नीचे 4 गो दिए, 12 को 4 गो लड्डू दिए तो 7 को कम क्यों दे? 7 को भी 4 गो लड्डू देना पड़ेगा। तो 4 को दिए तो यहाँ कितना आ गया? 28 आ गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर में है -5 6 कितना लाना है? 48 लाना है। 48 यानी कि 16 6 के पहाड़ा में कई बार में 48 आता है? तो 6 के पहाड़ा में 12 बार में, सॉरी 6 के पहाड़ा में 8 बार में, यानी कि 6 का 6 3 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 42, 6 48। यानी कि कई गो लड्डू देना होगा? 6 को 8 गो लड्डू दिए तो 48 आया। नीचे 8 गो लड्डू दिए तो ऊपर भी 8 गो ही लड्डू देना रहेगा। तो 8 को दिए तो 8 25 40 हो गया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया। ये हम लोग देख लिए हैं क्लास 7 में, ठीक है। नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाकर के क्लास 7 वाला देख लीजिएगा। अब चलिए अब चौथा को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? चौथा। अब चौथा क्या करा? चौथा है -1 और 3 को हम लोग कितना से गुना करें कि 48 आए? यानी कि कितना से गुना करना होगा? यानी कि 16 से गुना करना होगा। 3 को 16 गो लड्डू देना होगा और ऊपर भी 16 गो, यानी कि यहाँ -16 आ गया। और यहाँ देखिए 16 के 16 32 16 48, यानी कि 3 जो है वो कई बार पहाड़ा पढ़े कि 48 आएगा। 16 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 48 आ जाएगा। हर में कितना लाना है? हमेशा 48 लाना है। ये कन्फ्यूजिंग दूर हो गया होगा। और नहीं हुआ होगा तो व्हाट्सअप कीजिएगा। इससे भी नहीं, अगर नहीं व्हाट्सअप करना होगा तो हम लोग फिर लाएंगे 1.1। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा।
चलिए अब इसको क्या कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते नहीं घटते क्रम में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 48 48 48 48 चारों में है, कॉमन है, तो इसको छोड़ देंगे। अब बताइए कि सबसे छोटा संख्या कौन है, यानी कि 0 के बाद बाएं तरफ जितने दूर जाते हैं वह सबसे छोटा संख्या होता है। तो माइनस के 40 सबसे दूर है, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब सबसे छोटा कौन हो जाएगा? माइनस के 40/48। अरे सॉरी, सबसे पहले बड़ा लिखना है ना, इसलिए कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है, यानी कि बढ़ते नहीं घटते क्रम है। तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ा। तो 30 इसमें बड़ा है, और उसके बाद कौन है? तो उसके बाद 28 है, उसके बाद माइनस के 16 है, उसके बाद 40 है, और नीचे सब में 48 48 है। ये हो गया आंसर। यही है। सही किए। 8 का 16 30 8 8 6 48 12 का 24 12 48। ओहो माय गॉड, सॉरी यहाँ कितना है? 16 है। कितना है? 16 16 के 32 16 3 48, यहाँ 3 से जाएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सुधार लीजिएगा। अब 16 लास्ट में लिखा जाएगा। ये आंसर फिर से समझते हैं हम लोग, एक बार प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना देर गया। चलिए फिर से समझ लेते हैं यही केवल सवाल को, इसको हम लोग फिर से समझ लिए, इसको नहीं समझे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम में लिखना है, और घटते क्रम के मतलब देखिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हर को समान करना है, ताकि हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। अगर डायरेक्ट निकालना रहता तो निकाल देते, थोड़ा सा दिक्कत होता। ठीक है, तो हम लोगों को हरों का समान रखना है। क्या रखना है? समान। तो कौन हर है? 8 है, 12 है, 16 है और 3 है, इसी को हर कहते हैं। अब देखिए हर का 8 12 16 और 3 लसा, 3 का लसा नहीं लिखेगा, लिख दीजिएगा 3 का लसा कितना आएगा? 48 आएगा। यानी कि एलसीएम लेंगे, इतना को ले करके देख लीजिएगा, 8 12 और 16 और 3 का एलसीएम लेकर देख लीजिएगा कितना आएगा? 48 आएगा। अब 48 नीचे आया, हर में कितना आया? 48 आया। तो हर में 48 आया, तो हम लोगों को यहाँ 48 नहीं है, 48 यहाँ करने के लिए यहाँ भी 48 नहीं, यहाँ भी नहीं 48 है, यहाँ भी नहीं 48 है, ये सभी में 48 करने के लिए हम लोगों को गुना करना पड़ेगा ना। तो 5/8 में, यानी कि 8 को हम लोग कितना से गुना करें कि नीचे 48 प्राप्त हो। तो अगर हम लोग 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48 प्राप्त होगा। जब 8 में नीचे 6 को लड्डू दिए तो ऊपर का है कम देंगे, ऊपर कम देंगे तो नाराज हो जाएगा, गुस्सा जाएगा, गुस्सा गुस्सी हो जाएगा, इसी की वजह से ऊपर भी 6 को दिए। इसी प्रकार से सभी में चला। ठीक है, इसी प्रकार से यानी कि सभी में नीचे कितना लाना है? 48 48 48 लाना है, और जितना नीचे दिए उतना ऊपर भी देना है। इसी प्रकार से सब में चला। ठीक है, ये जितना है उसमें चला। अब देखिए 48 48 48 48 सभी में बराबर है, यानी कि अब 48 को छोड़ देना है। तो अब देखिए कि हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम पूछा है, तो सबसे पहले बड़ा लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है? 30 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद माइनस के 15 है, उसके बाद माइनस के 16 है। कैसे ये हम लोग देख लिए पिछले लेक्चर में, और अभी भी बता दिए थे। ठीक है, अब इस प्रकार से अरेंज कर दिए। लेकिन देखिए बाएं तरफ जब भी हम लोग जाते हैं ना, जितने नज़दीक रहेंगे 0 से बाएं तरफ उतनी ही बड़ा संख्या, यानी कि जितने दूर जाएंगे उतने ही छोटा संख्या प्राप्त होगा। तो 0 से ज़्यादा ये नज़दीक है कि ये नज़दीक है? 15 नज़दीक है, इसी की वजह से 15 जो है बड़ा संख्या हो गया 16 के तुलना में। ठीक है, माइनस के 15 बड़ा हो गया माइनस के 16 की तुलना में। ये हो गया हम लोगों के पास डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया अवरोही क्रम। अब ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगला जो लेक्चर आएगा वो 8 क्लास के मैथ का 1.1 आएगा।
ठीक है, इसी प्रकार से है। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो पर व्हाट्सअप कीजिए, अगर और कोई दिक्कत होगा तब पर भी इस वीडियो पर व्हाट्सअप कीजिए। और अगर ये लेक्चर जो अभी दिए बताएं ये नहीं समझ में आया होगा तो बुक होगा आप लोगों के पास, उसमें से क्रॉप कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ठीक। थैंक यू सो मच।